तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर की कवर करा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। तो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही भी मैंने कहा कवर किए हैं। साथ ही जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से डेडेस होती है, मतलब क्या होती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो से कम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुद्ध जल के निक्षेप अपवर्तनांक मान होता है। बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा 1.33 होता है शुद्ध जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, फोकस बराबर होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो जो आपका लाल रंग होगा इसके लिए क्या है कांच का अपवर्तनांक क्या न्यूनतम होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण है। तो हीरा जो इतना ज्यादा चमकता है वो क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्वेश्चन आंसर में समझा दूंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है। तो हीरे का जो चमकना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। संयोजन की आपको क्या है फोकस दूरी बतानी है, तो आपका -100 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा हम क्या है न्यूमेरिकल समझेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आपसे आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रक में ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण द्वारा बना वो वस्तु से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश के प्रवेश करने पर होता है। तो क्या होता है विचलन और विक्षेपण दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उपयोगी दर्पण होता है। वही हम क्वेश्चन देख चुके हैं, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल डालना पूरे एरिया को कवर कर लेता है, छोटे रूप में क्या है दिखा देता है, इसलिए क्या है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट होने की उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है अपराहित होती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस को पानी में भीतर डुबोकर रखने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी उसकी बढ़ जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है कम होती है। आगे नेक्स्ट है आंख की विभेदन सीमा होती है। 1 डैश इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 रहेगा ऊपर डैश लगा रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है। तो अभी दर्शन के व्यास पर निर्भर करती है। स्नेल का नियम होता है। तो स्नेल का नियम क्या है, अगर आपने अपवर्तन के नियम देखे होंगे, अपवर्तन के जो नियम होते हैं उसी में आपका स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है आपका sin I अपॉन sin R होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रांतिक कोण तथा सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध है। जब विरल माध्यम से क्या है वायु हो, जब विरल माध्यम क्या है वायु हो, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है प्रकाश के बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये लगभग आपका सभी में रहता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में व्यक्त करने की घटना को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिज्म उत्पन्न करता है। प्रिज्म क्या उत्पन्न करता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विचलन तथा विक्षेपण दोनों उत्पन्न करता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। तो आवर्धन क्षमता आपकी क्या बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की नलिका की लंबाई होती है, तो दूरदर्शी की नलिका की जो लंबाई होती है दोनों इसमें जुड़ जाते हैं। ओके, तो F0 + Fe हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब बहुत सारे इसमें आपके डाउट भी होंगे, तो अगर आप क्या प्रॉपर नोट्स ले लेते हैं, प्रॉपर नोट से आप एक प्रॉपर तैयारी करते हैं टॉपिक बाई टॉपिक, तो एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, तो भी आपके क्या है बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप क्या है कोर्स ज्वाइन करके नोट्स ले लीजिएगा तो तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो विक्षेपण क्षमता क्या है, प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी में से बना प्रतिबिंब होता है तो किस प्रकार से होता है, आभासी होता है और आपका बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व बड़ा होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। जल के भीतर वायु का बुलबुला डेड रेस लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को डेस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा अगर दोस्तों आप क्या है ऑल चैट ऑफ पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको जो टॉपिक इतने सारे हैं अगर समझना है प्रॉपर रूप से बेहतरीन तरीके से, तो नोट्स में बहुत ज्यादा ईजी लैंग्वेज में रहती है, हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप क्या अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल चैप्टर नोट्स मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा सॉल्यूशन के साथ, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ रहेगा। प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब डेड रेस उल्टा व छोटा होता है, तो अत्यधिक क्या होता है, उल्टा और छोटा होता है। नेक्स्ट प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर कांच का वर्तनांक क्या हो जाता है, कम होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के डेड रेस रंग के लिए अधिकतम होती है, तो लाल रंग के लिए क्या होती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है अधिकतम होती है। प्रिज्म के लिए बैंगनी किरण का विचलन डेड रेस होता है तो क्या होता है, अधिकतम होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। आगे नेक्स्ट हमारा खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास दोगुना करने पर प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो कितनी, 4 गुना हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्थिव दूरदर्शी से में वस्तु का प्रतिबिंब डेड रेस बनता है तो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। परावर्तन दूरदर्शी डेड रेस के दोष से मुक्त रहती है, तो वर्ण विफलन और क्या है गोलीय विफतन की जो दोष होता है उससे मुक्त रहती है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा होती है 1/60 डिग्री आपका हो जाएगा। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायप्टर होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी की डेड रेस बढ़ाई जा सकती है, तो क्या अधिक बढ़ाई जा सकती है। मैं दोस्तों इतने ज़्यादा आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रॉपर क्या है ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। हर प्रकार के कवर किए हैं। ओके, नेक्स्ट है परावर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। आगे दोस्तों हम देखेंगे 77। इसमें पहला है दोस्तों हमारा अवतल दर्पण का उपयोग टार्च व सर्च लाइट में किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। टार्च में उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। ओके, अवतल उत्तर दर्पण के उपयोग भी तैयार करके रखिएगा, ये भी नॉर्मल पूछ लिया जाता है। ओके, दर्पण को पानी के अंदर रखने पर उसकी जो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, तो ये दोस्तों आपका है सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता तो असत्य हो जाएगा, वह हमेशा क्या है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण शून्य होता है तो असत्य हो जाएगा। अपवर्तन कोण आपका क्या है 90 डिग्री के आगे तक बनता है। ओके, शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है, तो ये आपका दोस्तों क्या है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन का उसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के वर्तनांक पर निर्भर नहीं करती है, ये भी आपका असत्य कर जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी है पदार्थ के वर्तनांक पर निर्भर करती है। ओके, लेकिन यहाँ नहीं लिखा इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिज्म के विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इसका कोई अपन मात्रक नहीं लेके चलते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी की नलिका को उलट देने से
वह दूरदर्शी की नलिका बन जाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट नेत्रिका की फोकस दूरी कम करने से दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कम हो जाती है, ये भी दोस्तों आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ अंतर है आपका, देखिए यहाँ बड़ा दी लिखी है, कम लिखा हुआ है, इसलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाती है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारा दी हुई है। चलिए देख ले, स्नेल का नियम मुझे आ रहा है, तो स्नेल का नियम हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का आवर्धन वाला। नेक्स्ट हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक है दोस्तों हमारा वास्तविक गहराई बटे क्या है, आभासी गहराई। अवतल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा दोस्तों हमारा अवसारी लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को हो जाएगा दोस्तों अभिसारी लेंस। देखिए अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी, उत्तल को कहा जाता है अभिसारी। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। तो लेंस की जो क्षमता हो जाती है वो आपकी ये लेंस की क्षमता का दिया हुआ है P = 1/, आपका फोकस दूरी रहेगी। ओके, जो फोकस दूरी रहेगी वो भी मीटर में रहेगी। बैंगनी रंग का प्रकाश, तो बैंगनी रंग का प्रकाश हो जाए प्रिज्म द्वारा क्या है, सर्वाधिक विचलन होता है। बोर्ड एग्जाम में 19वें क्वेश्चन था ये। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इस प्रकार से सही जोड़ी दी, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पार्थिव दूरदर्शी, तो पार्थिव दूरदर्शी हो जाएगा 3 लेंसों का उपयोग। फिर सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा रीडिंग लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग रीडिंग लेंस के रूप में किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी की नेत्रिका हो जाएगा दोस्तों हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन कोण आपका ये दिया हुआ है। लाल रंग का प्रकाश, तो लाल रंग का प्रकाश कांच में अधिकतम चाल होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है, तो हम देख ही चुके हैं, डायोप्टर होता है। और नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता 6 और नेत्रिका आवर्धन क्षमता 5 है। कुल आवर्धन क्षमता बताइए, तो अभी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 30 आपकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो फोकस दूरी होती है वो क्षमता की क्या है, विक्रमानुपाती होती है। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आपका, देखिए लेंस की यहाँ क्षमता की बात करें तो हम ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है, और यानी 1/f यानी फोकस दूरी। ओके, तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो फोकस दूरी होती है क्षमता क्या होती है, विक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अधिक फोकस दूरी के अभिदर्शक लेंस का प्रयोग करके हम क्या है, आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अवतल दर्पण का एक उपयोग आपको बताना है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाती है बढ़ जाती है। अगर दर्पण को डुबाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंस को अगर क्या है द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा व सूर्य की किरणों के 2 अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट किसी द्रव का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में आपको संबंध बताना है, तो क्रांतिक कोण आपका म्यू बराबर होता है 1/sin c। नेक्स्ट है लेंस के लिए तथा एवं एक में क्या संबंध है, तो ये आपका दिया हुआ है लेंस के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है लेंस के लिए, तो रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर होता है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I बटे क्या होता है वस्तु की लंबाई यानी ओके। आगे नेक्स्ट हमारा आवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है क्योंकि यह क्या है, एक अनुपात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस को हम क्या है अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या है अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, जैसे देख लेते हैं। तो हमारा जो दोस्तों हमारा अवतल लेंस होता है उसे क्या है अपसारी लेंस कहते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले व लाल प्रकाश में से कौन सा प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलित हो जाता है, तो नीले प्रकाश लाल से अधिक विचलित होता है। नीचे नियॉन लैंप का वर्णक्रम कैसा होता है, तो नियॉन लैंप का जो वर्णक्रम होता है वो रेखीय होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होने पर सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो क्या है बढ़ जाती है। पार्थिव दूरदर्शी में तीसरे उत्तल लेंस का क्या कार्य होता है, तीसरा उत्तल लेंस अभिदर्शक द्वारा बने प्रतिबिंब को क्या है सीधा करता है। कौन सा सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस में कहलाता है, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसे क्या है रीडिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या है सदैव आभासी होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या आप समतल दर्पण या उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो हाँ यदि क्या आपतित किरणों का अभिसारी हो
तब हम क्या है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो फोकस दूरी आपकी क्या होती है, वक्रता, त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो। तो ये इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है, सिंपल है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1/sin होता है। क्रांतिक कोण हमें क्या दिया हुआ, 45 डिग्री दिया है, तो 1/sin 45 डिग्री। ओके, तो अब sin 45 डिग्री का मान हम जानते हैं, sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारा अपवर्तनांक क्या है, √2 आ जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब क्या है, अनंत पर बने। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें इसमें क्या बताना है, आवर्धन क्षमता बतानी है। आवर्धन क्षमता m होती है। ओके, तो बस हमें फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ हमको केवल क्या दिया हुआ है, हमको फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। बस हमारा क्या है, आवर्धन क्षमता होता है d/f। अब ये समान मान उसकी क्या है, 25 सेंटीमीटर हम जानते हैं, इसलिए अपने से रख देंगे यहाँ और f की वैल्यू रख देंगे। तो हमारी जो आवर्धन क्षमता आ जाएगी कितनी आएगी, 2.5। ओके, 2.5 आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर है, मापी जाती है, अब अपवर्तनांक कितना होगा। तो बस इसमें भी हम क्या है, वास्तविक गहराई हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें प्रतीत क्या हो रहा है, मापी क्या जा रही है इसमें, आभासी गहराई हमारी क्या हो जाएगी, एड्रेस लिखे 8 सेंटीमीटर लिया है हमने। आगे देख लेते हैं। तो अब अपवर्तनांक हम जो क्या है जानते हैं, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका वास्तविक हाइट बटे क्या हो जाएगा, आपका आभासी हाइट। बस हम रख देंगे वैल्यू हमारा 1.25 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में सिलयसी मांसपेशियों का क्या कार्य है। तो सिलयसी जो मांसपेशियों पर तनाव को बदलकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको बताना है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु लेंस के प्रकाश से केंद्र व फोकस दूरी के बीच में रखी हो। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हम जानते ही हैं। ओके, साइन आई बटे क्या है, साइन आर इक्वल टू होता है आपका अपवर्तनांक। ये आपका दिया है, किन्हीं दो माध्यमों के एक वर्णी प्रकाश के लिए आयतन कोण की ज्या बता अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नीतांक होता है। आगे नेक्स्ट हमारा लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में आपको क्या है संबंध पूछे जा रहा है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। अब जो यहाँ फोकस दूरी है f वो क्या हमेशा क्या मीटर में ली जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र लिखिए। तो गोलीय दर्पण का सूत्र याद कर लीजिएगा अच्छे से, पर कैसे क्या निकालना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम क्या है क्वेश्चन आंसर में समझेंगे। और जब भी आप क्या फॉर्मूला लिखें तो उसमें जो वैल्यू आप लिखते हैं डायरेक्ट आपको इस प्रकार से नहीं लिख के आ जाना है पेपर में कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अब यहाँ u क्या है, b क्या है, f ये भी आपको क्या है बताना पड़ेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो आभासी और वस्तु से बड़ी होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाते हैं। तो ये सब आपको दिया हुआ तरीका। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या μ0 का मान कम होना चाहिए, f0 का मान कम होना चाहिए, b0 का मान अधिक होना चाहिए। ये आपका दिया हुआ है, आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी में प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ देखे हैं। सभी प्रकार के मैंने कहा कवर किए हैं। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने कहा ऑब्जेक्टिव आपकी प्रैक्टिस करा दी है। बाकी अगर अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं नोट्स वगैरह, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।